देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। पूरे देश में खास करके गोदी मीडिया में उस समय सनसनी मच गई जब ममता बनर्जी ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यह खबर हम आपको बता चुके, लेकिन साथ में आपको यह नहीं बताया कि उन्होंने कहा कि अकेले चुनाव तो जरूर लड़ेंगे लेकिन इंडिया नाम के गठबंधन के साथ रहेंगे। यह नहीं बताया, आधा सच बताया आपको। और फिर ये बता दिया कि नीतीश कुमार नाराज हैं, ममता बनर्जी ने खत्म चले गई, अब गठबंधन खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। कल मैं आपको बताऊं दर्शकों, जयराम रमेश का ट्वीट आया था, बाकायदा बयान उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द इंडिया गठबंधन, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ममता बनर्जी, हम उनसे बात करेंगे। अब क्या ममता बनर्जी आ सकती हैं? क्या वजह है जाने की, वो हम कल डिस्कस कर चुके, लेकिन ममता बनर्जी आ सकती हैं, ये थोड़ा सा समीकरण समझने की और बताने की जरूरत महसूस हुई। हुआ यूं है दर्शकों कि 2 सीट देने की बात चल रही थी कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस अब 2 सीट पर शायद नहीं है, क्योंकि बहुत देश का बड़ा तबका इंक्लूडिंग अल्पसंख्यक ऑल्सो वो ये समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को यदि हटाना है तो कांग्रेस को मजबूत करना है या इसके एलाइज को मजबूत करना है। लेकिन अब यह भी मतलब नहीं है कि कांग्रेस को 2 ही सीट आप दे दें। कांग्रेस के बारे में बताया जा रहा था कि 10 या 12 सीटें मांग रही है, वो शायद 4 या 5 या 3 पर राजी हो जाएं। ममता बनर्जी आपको मालूम है स्वभाव से कैसी हैं, एक्टिव लेडी हैं। कुछ लोगों ने कहा कि चूंकि ईडी और सीबीआई दुनिया भर के शिकंजे उनकी तरफ हैं, उनके भतीजे का नाम कुछ आने की उम्मीद भी लग रही है, कुछ मनी ट्रेल की बात भी की जा रही है, शायद दिल्ली से पटकथा लिखी गई हो। लेकिन ममता बनर्जी चूंकि चुनाव करीब हैं, अब राहुल गांधी पहुंच चुके हैं बंगाल। खबर शुरू होती है यहां से। अब राहुल गांधी के सामने जिस प्रकार का जन समूह उमड़ेगा, जाहिर सी बात है, लोग तो कहते हैं 27%, लेकिन कहना लोगों का यह भी है कि 32 से 34% वहां अल्पसंख्यक वोट है, यानी कि मुस्लिमों का वोट लगभग 34% है। पूरे देश में माना यह जा रहा है कि शायद मुस्लिमों का वोट इस समय कांग्रेस की तरफ जाएगा। अगर बंगाल में राहुल गांधी की रैली में अल्पसंख्यक समाज इतना उमड़ गया तो संभव है बार्गेनिंग की पोजीशन अच्छी हो जाए और राहुल गांधी के साथ ममता बनर्जी आ जाएं। ऐसा मायावती जी के बारे में भी कहा जाता है, लेकिन ढोल नगाड़े तमाशे इस बात को लेकर बज रहे हैं, ममता बनर्जी चली गई, गठबंधन खत्म। लेकिन मैं आपको खबर यह दे रहा हूं कि खबर यह भी आ रही विश्वस्त सूत्रों से, बड़े बड़े दिग्गज पत्रकार, बुद्धिजीवी और ये तमाम बात बता रहे हैं कि अब ममता बनर्जी के सामने जब राहुल गांधी अपनी रैली से, अपनी न्याय यात्रा से यह साबित कर देंगे कि उनका जमीन पर आधार है, तो जाहिर सी बात है ममता बनर्जी थोड़ी सी नरमी पैदा करके कांग्रेस के साथ आ जाएंगी। ये भी खबर आप ध्यान रखिएगा। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। इस समय बहुत सारे दलों का तो ये मानना है कि लड़ाई ये दरअसल 2024 की नहीं, लोकतंत्र या संविधान के बचाने की है, और दिखाई भी ऐसा ही देता है। महाराष्ट्र देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हिंदुत्ववादी दलों ने क्या क्या कर रखा है और बुलडोजर किसके घर पर चल रहे हैं ये आपको पूरी तरह से मालूम है। तो ममता बनर्जी की बात हम आपको ये बताएं दर्शकों कि अगर एक तरफ तो ये कहा गया कि ईडी का डर है वगैरह है, सब हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी बार्गेनिंग वाली की स्थिति में आ जाएंगे और 10 तारीख में, 10 फरवरी, 9 को बजट, 10 को शायद वो 10 तारीख के बाद अधिसूचना जारी होने के बाद, अधिसूचना इस बात की जारी नहीं होती कि ममता बनर्जी आ जाएंगी और मायावती आ जाएंगी, ये आ सकते हैं। तो ममता बनर्जी के आने के चांसेस हैं। राहुल गांधी की अब उन रैली पर डिपेंड है, लेकिन राहुल गांधी जहां जहां से गुजर रहे हैं, मैं आपको कल बता चुका हूं, एक इनकलाब आ रहा है। इधर जहां राम ज्वार आ रहा है, बुखार आ रहा है, पूरे देश को राम में बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राहुल गांधी जहां जहां से गुजर रहे हैं, तेलंगाना हो या मणिपुर हो, वहां से भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा चांसेस तो नहीं है, लेकिन जितने भी कुछ चांसेस हो सकते थे, अमित शाह के तर्कश में जितने भी तीर हो सकते थे, उनको वो जमींदोज करते आ रहे हैं, जमीन पर हवा बनाते आ रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। राह सहा काम कल मैंने आपको बताया था, बिस्वा साहब ने कर दिया था। गोदी मीडिया ने तो तैयारी ये रखी थी कि चीर के छाती पवन पुत्र बोले हनुमान, मेरे मन में बसे हैं राम, ये बता देंगे। सारे देश ने अपनी छाती को चीर लिया है, लेकिन बिस्वा ने राहुल गांधी का रास्ता रोककर जिस प्रकार से जनसमूह को राहुल गांधी के पक्ष में कर दिया, वो भी लोगों ने देखा है। और ये जो मोबाइल का टूल चला हुआ है, जिसपे अभी तक थोड़ी सी आजादी है, थोड़ा सा बताने की बात है, गोदी मीडिया का ज्यादा वो नहीं है, वर्चस्व नहीं है, लोग देखना भी चाहते हैं, व्यूज भी आते हैं। प्रधानमंत्री जी का पोर्टल हो, उनके ट्विटर हैंडल हो, वहां पर इतने व्यूज नहीं आते जितने राहुल गांधी की चीज पर आ जाते हैं, आपने देखा है। तो उसके
माध्यम से राहुल गांधी का ऑरा भी आता जा रहा है साउथ से। हाँ, दिल्ली, ये हिंदी पट्टी वाकई बड़ी सख्त है, सख्त इन द सेंस की तरह धार्मिक बने हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बहरहाल मुद्दों की राजनीति करनी पड़ेगी। राम मंदिर के बाद अब क्या? लोग कहते थे ना, मोदी के बाद कौन, राम मंदिर के बाद अब क्या? कुछ नहीं है। तो बहरहाल ममता बनर्जी के आने के चांसेस ज्यादा हैं, लोगों का ऐसा विश्वास है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।